नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सबों को बिहार लोक सेवा आयोग में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके साथ साथ फॉर्म भरने के समय मुख्य परीक्षा का भी विषय को फॉर्म में फिलअप करने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, तो बिहार लोक सेवा आयोग में जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए विषय का चयन निहायत ही आवश्यक है। यदि हम विषय अपने रुचि के अनुसार लेते हैं तो वह सर्वथा निर्णायक होता है। हमें इस बात को ध्यान में रख करके विषय का चयन करना चाहिए कि कौन सा विषय हमको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों चरणों में उपयोगी होगा। और ऐसा विषय जो कि बिहार लोक सेवा आयोग में, जैसे इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा है और इस बार इतिहास विषय से 1 to 10 में 2 टॉपर भी आए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इतिहास भी एक ऐसा रुचिकर विषय है जिसे काफ़ी छात्र लेते हैं और जो छात्र ग्रेजुएशन के स्तर पर इसे अध्ययन किए होते हैं उन्हें काफ़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि विषय वस्तु का उन्हें पहले से ही ज्ञान रहा है। यदि उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से स्नातक में अध्ययन किया हो। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे हम देखते हैं कि यदि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें से कम 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इतिहास विषय से संबंधित होते हैं। ऐसे में चाहे भारत का इतिहास हो, बिहार का इतिहास हो, इनके प्रश्न को पूर्ण करने में हमें इतिहास विषय काफ़ी सहयोग प्रदान करता है। साथ ही मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन है उसमें भी बिहार के इतिहास से संबंधित, भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिन्हें निश्चित रूप से सफलतापूर्वक बनाना हमारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए दोस्तों, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे विषय का चयन करें जो हमें केवल प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं, मुख्य परीक्षा में भी हमें उपयोगी भूमिका में सहायता प्रदान करता है, सफलता में निर्णायक भूमिका अदा करता है। इसलिए दोस्तों, निश्चित रूप से विषय का चयन हमें समझ बूझ करके करना आवश्यक है। सर्वप्रथम हम देखें दोस्तों कि यदि इतिहास विषय हम लेते हैं तो इतिहास की जो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बचपन से ही हम पढ़ते हैं और बचपन से ही हमारे मनोमस्तिष्क में उन सब चीज़ों की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध रहती है। ऐसे में यह सर्वथा आवश्यक है कि हम ऐसे विषय का चयन करें जिसमें हमारी रुचि हो। हमारी रुचि अगर नहीं होगी तो अन्य विषय यदि संक्षिप्त है, अगर हम उसे लेते हैं तो हमारी सफलता बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। ऐसा विषय हमें चयनित करना है जिसमें हमारी गहरी रुचि हो, हम उस विषय के विषय वस्तु को समझें, विषय की आत्मा से हमारा कनेक्शन हो और हमें पढ़ने में मज़ा आए। खूब रुचि के अनुसार हम पढ़ें, उसमें रंच मात्र भी थकान हमारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए, बल्कि पढ़ने में खूब मज़ा आना चाहिए। ऐसे में निश्चित रूप से इतिहास एक ऐसा लोकप्रिय विषय है जो कि हमें सफलता में काफ़ी अच्छी भूमिका में मदद करता है। दोस्तों, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जैसे इतिहास विषय हम लेते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में काफ़ी अधिक अध्याय तक बिहार का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, इसके अलावा हम देखते हैं बुद्ध के संबंध में, जैन के संबंध में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो। साथ ही महाजन पद में कई ऐसे महाजन पद है जो कि बिहार से संबंधित रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। तो यहाँ तक जो है भारत का जो इतिहास है वह बिहार के इतिहास में से एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है, जिसे पढ़ने और समझने में हमें काफ़ी सहूलियत होती है और पूर्व से भी हम कई चीज़ों को जानते हैं। जब हम 6 to 8 क्लास, 10th क्लास तक पढ़ते हैं, इतिहास एक विषय के रूप में हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो हमारी समझ काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। इसलिए
मेरा मानना है कि इतिहास एक अच्छा विषय के रूप में लिया जा सकता है। दूसरा है कि इतिहास से प्रारंभिक परीक्षा में कैसे हम जो है इस पर तैयारी करें, तो हम देखते हैं कि हमको सूक्ष्मतापूर्वक प्रारंभिक परीक्षा में तैयारी करना पड़ता है। तो जैसे अगर हम कोई भी चैप्टर उठा लें, जैसे कि हम देखते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 संगीतियाँ हुई है, बौद्ध संगीतियाँ हुई है, तो उसे गहराई से सूक्ष्मतापूर्वक देखने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई है। उसमें महात्मा बुद्ध के संदेशों को, उनकी जो उपदेश हैं, उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अन्य जो कार्यकाल हैं उसमें भी बौद्ध संगीतियाँ हुई है। जैसे ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष सब्बा कामी थे, और पहली संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय संगीति जो हुई है उसमें भी जो है कई ऐसे बुद्ध के जो क्रियाकलाप हैं उसे शामिल किया गया है। तीसरी बौद्ध संगीति हम देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में हुई है। अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई उसमें अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ का संकलन हुआ, और उसके अध्यक्ष मोगलपति तिस्स थे। और सबसे अंत में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई, जिसके अध्यक्ष अश्वघोष और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। इसमें हम देखते हैं कि इस संगीति में बौद्ध धर्म जो है वह 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। और हमें हीनयान क्या है, महायान क्या है, इन सब चीज़ों को भी सूक्ष्मतापूर्वक जानना जरूरी है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव कहे जाते हैं, लेकिन जैन धर्म को स्थापित करने में महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वे भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके जो है उन्होंने तप किया, और तप के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म में जो है जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। और इस प्रकार हम जैन धर्म के भी कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसे हम देखते हैं कई राजाओं ने जैन धर्म को अपनाकर, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हम देखते हैं चंद्रगुप्त अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में उन्होंने समाधि ली थी। तो इस प्रकार उन्होंने जैन धर्म को भी अपनाया था। कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया है। जैन धर्म भी आगे चल करके 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। श्वेतांबर वे कहलाते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वे कहलाते थे जो नग्न होते थे। तो दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत की ओर चले गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि इतिहास को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा जाए, जैसा कि बौद्ध धर्म के बारे में है, जैन धर्म के बारे में है, जिसे हम सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वैदिक युग को देखें तो वैदिक युग की जानकारी हमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। इसके अलावा वेदांग हैं, वेदांग के अलावा ब्राह्मण हैं, अर्णक हैं, उपनिषद है, उपनिषद 108 है। तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी हमें सूक्ष्मतापूर्वक रखनी चाहिए, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में हमारी पकड़ निश्चित रूप से मजबूत रहे और हम एक अच्छी भूमिका में रहे। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यदि 25-30 प्रश्न इतिहास के अगर हम बनाते हैं, उसमें से अगर 25 प्रश्न भी अगर हम सही करते हैं तो हमारी
सफलता बहुत ही अच्छी हो जाती है। इस तरह दोस्तों हम लोगों को जो भी पढ़ना चाहिए बहुत ही नोट्स बना करके नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, बार बार उसका रिवीजन करना चाहिए। सतत अध्ययन करने के उपरांत ही जो है हमारी सफलता सुदृढ़ हो सकती है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।